जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नज़र। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर एक बार देखें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा लगे तो दोस्त के पास शेयर भी करें। कुछ मतलब आपको कैसा लगे कमेंट करें जरूर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक में मान्यता मिली? 1773। किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम कर दिया गया? 1773। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773। किस एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 को। रेगुलेट एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लगाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकरण किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? 1784 ईस्वी ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? 1713 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिनियम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? 1833 ईस्वी कराची चार्टर एक्ट। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मेकाले। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1861 ईस्वी का। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किए। वे कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग कर दिया गया? 1 जनवरी 1884 को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सार्वभौमिक कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1892 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार किया? 1892 का। माले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किस अधिनियम के तहत किया गया? 1909 का।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? 1909 का। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 का। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 ईस्वी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? 1909 ईस्वी का। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 ईस्वी का। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियर्स। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 का। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया? 1919 का। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 का। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 का। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित? 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने। संघ न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 का। वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1935 का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का। 1997 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावना कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया? 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? 1947। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? 1924 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघाई संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।